नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 3-4 बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर है कि अडानी के जो मुंद्रा एयरपोर्ट है, जो अब अडानी के हवाले है, उस पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिला है, वो भी हेरोइन। कहां से रहा था? कहा जा रहा है कंधार से आ रहा था और उसको लोड किया गया था, आपको बता दें, ईरान के एयरपोर्ट पर। तो क्या ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके आंखों के नीचे इस तरह की खबरें हो रही है, और ये खबर टीवी से क्यों गायब है, अखबार से क्यों गायब है? हिंदुस्तान टाइम्स ने इसकी रिपोर्ट की और कुछ ईमानदार अफसर जो थे उनकी वजह से ये पकड़ा गया है। देश के युवाओं को अब ड्रग्स का डोज दिया जा रहा है और ये अडानी के मुंद्रा एयरपोर्ट पर सीज हुआ है ड्रग्स। जांच चल रही है, क्या जांच होगी आपको पता है। तो इस देश में RDX आ जाता है, 56 जवान शहीद हो जाते हैं, पता नहीं चलता। 21,000 करोड़ का ड्रग्स आ जाता है, पता नहीं चलता। आप समझ सकते हैं कि क्या इस देश को ड्रग्स के हवाले किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और OBC को 27% आरक्षण नहीं मिला है। ये फिर मामला लटक गया है। बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां मामला लटक गया है, कोर्ट ने मामला लटका दिया है। तो कोर्ट तो अलग है, सरकार क्या कर रही है ये अलग बात है। सरकार चाहे तो अलग से बिल ला सकती है, लेकिन ऐसा करेगी नहीं। वीडियो देख लीजिए, एक OBC के विधायक हैं, वो उन्होंने वीडियो दिया है। ये आरक्षण को रोकना चाहते हैं। एक तरफ माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण जो लागू किया था कांग्रेस सरकार बनते ही, उनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जो हमने आरक्षण लागू किया था वो अक्षरशः लागू हो। और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो मैंने कल वादा किया था, इलाहाबाद में जो महंत गिरी की मौत हुई है, ये जो शख्स है नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी शख्स का नाम है। इसकी तमाम तस्वीरें देख लीजिए, ये पहले, और इसी पर आरोप लग रहा है। लेकिन ये धर्म कैसे धंधा है, इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है आपको। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि 7 साल में 422 इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, जिसमें से 4.18 लाख, मतलब 4.25 लाख सीटें कम कर दी गई। अब समझिए कि जब SC ST OBC और माइनॉरिटी को पढ़ने लिखने की बारी आई तो कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है। अब बात प्रयागराज के उस साधु की, ये देखिए, यही वो शख्स है जिस पर आरोप लग रहे हैं। और इसी का एक खुलासा बताऊंगा कि कितना बड़ा धंधा है इनका, धर्म का धंधा है। सोचिए कि ये शख्स योगी जी के साथ दिख रहा है और ये आरोपी है। 9,000 करोड़ रुपए किसी सिर फिरे कस्टम अफसर ने अडानी के निजी एयरपोर्ट से 9,000 करोड़ रुपए कीमत की 300 kg हीरोइन जब्त कर ली। मजाल है जरा सी बात पर चिखने वाला गोदी मीडिया के भी सवाल पूछ ले। 21,000 करोड़ का है सर, लेकिन कोई सवाल कोई खबर नहीं चलेगी। और इस शख्स की वो तस्वीरें देख लीजिए जो विदेश में है, और उसके बाद इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, जो बहुत गिरीश मालवीय ने दिया है। सोचिए, इसी शख्स ने एक बार खुलासा किया था कि ये जो बाबा हैं, इनके पास कम से कम 50 से अधिक राइफलधारियों ने मठ को घेर रखा है। और इसमें लगातार 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ तक के नई नई बिल्डिंगें और इमारत हैं इनके साधु बाबा के नाम से। इन्होंने ही खुलासा किया था। अब इनकी मौत हो गई है, लेकिन मीडिया कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये शख्स है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के कुछ फोटो मोह माया से लेकर चर्चा में रहे आनंद गिरी। फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में नाम आने के बाद से हवालात में है। इस शख्स ने लगभग 50 करोड़ रुपए का खुलासा किया था, चिट्ठी लिखा था। और उन्होंने अपने जिनकी लाश मिली है, उनके 80 बीघा जमीन मेरे नाम पर लीज कर दी गई। उसके बाद देखिए, बड़े बड़े 15 करोड़ रुपए से ऊपर का मनीष शुक्ला नाम के विद्यार्थी, 15 करोड़ रुपए का मकान। अभिषेक मिश्रा, उसका भी विशाल मकान। मिथिलेश पांडे, उनका भी विशाल का मकान। कुछ जमीन भी खरीद के दी गई। एक आदित्यनाथ मिश्रा था जिनको इन्होंने अपराधी बनाया, पाला पोसा। ये सब ये खुद कह रहे हैं। तो ये बड़े बड़े जो हैं, आप जहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, आपकी जो आस्था है उसका किस तरह से दोहन हो रहा है, आप समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, पेरियार ने कहा है कि यहां सनातन धर्म नहीं है, धंधा है। मंदिरों में पैसे हैं,
लेकिन कभी उनको लंगर लगाते देखा है, स्कूल कॉलेज खोलते देखा है, अस्पताल खोलते देखा है? मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के धंधे से बचिए। जिनके हाथ में दान पेटी है उन्हीं के पास वो चाबी है। अयोध्या वाले ट्रस्ट पर किस तरह के आरोप लगे हैं। अब बहुजनों की खबर पर आ रहा हूं। सोचिए कि ये है सीमा समृद्धि कुशवाहा, ये हाथरस की बेटी की लड़ाई लड़ रही हैं। इनको जो है वो धमकी दी जा रही है और हाथरस में मासूम लड़की का बलात्कार करने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आधी रात को पुलिस ने पेट्रोल छिड़क कर उसकी लाश जला दी। आरोपी ठाकुर जाति से हैं। गांव में सभी ठाकुर और बीजेपी से जुड़े हुए ठाकुर नेता आरोपियों के पक्ष में खड़े हो गए। वकील सीमा कुशवाहा ने साहस का परिचय देते हुए हाथरस पीड़ित परिवार का केस लड़ने का फैसला किया उनको जान से। अगर हम लोग सीमा समृद्धि कुशवाहा के साथ खड़े नहीं हुए तो और कोई हमारे साथ खड़ा होने नहीं आएगा। सोचिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी आज भी हमारे वकील को धमकाया जा रहा है। महमूद पराचा के साथ क्या हुआ? हमारे पत्रकार हो, वकील हो, जज जस्टिस कर्नन को जेल में डाल दिया गया। आपको तब भी लगता है कि इस देश में जातिवाद खत्म हो गया है? हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। एक तरफ ये साधु है जिसकी तस्वीरें सीएम के साथ आ रही, दूसरी तरफ सीमा कुशवाहा की तस्वीरें हैं जो कि लाचार गरीब बेटी का रेप के बाद हत्या, उसकी लड़ाई लड़ रही, इसको जान मारने की धमकी दे रही है और यहाँ करोड़ों का खेल चल रहा है। अडानी के एयरपोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाता। सोचिए, अगर कोई अखिलेश का ही एयरपोर्ट होता, मायावती का होता या किसी SC ST OBC का होता तो मीडिया क्या हाल करती। इस देश में दो लोगों ने मीडिया पर कब्जा कर लिया, एक अंबानी और एक अडानी। बंच ऑफ थॉट्स में है, देश को गुलाम बनाना है तो चंद लोगों के हाथ में संपत्ति डाल दो, उसी पर RSS काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस देश का टीवी और अखबार है। जब तक आप टीवी अखबार का बॉयकॉट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।